पॉलिटेक्निक कोर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अफवाह रहता है। वो कहते हैं कि भाई 2024 में पॉलिटेक्निक करना सही है या फिर नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम देखते होंगे तो पॉलिटेक्निक जो लोग कर लेते हैं तो आसपास के लोग जो जिसने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, अगर आपने उनको देखा होगा तो पता चला होगा कि कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो तो नौकरी ठीक है भाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है घर पे बैठ जाते हैं, ठीक है, और ये कहते हैं कि डिप्लोमा करके जो है मैंने अपने लाइफ बर्बाद कर ली और हमें जो है एक अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। अब यही कन्फ्यूजन बच्चों के भी दिमाग में है कि पॉलिटेक्निक में आपको ये कोर्स करना सही है या नहीं है, इसलिए मैं ये टॉपिक आप सभी के सामने आज लेकर के आ चुका हूँ, ताकि जो 2024 में बच्चे पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, आगे भी जो पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे तो उनको कम से कम ये मालूम रहना चाहिए कि इस कोर्स करने के बाद हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या हमें नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पॉलिटेक्निक कोर्स जो है आपका एक प्रकार का टेक्निकल कोर्स होता है, ठीक है। तो टेक्निकल कोर्स चूंकि ये है तो यहाँ पे स्किल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और स्किल्स पे सभी लोग फोकस करते भी हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक जो है एक आपका जूनियर इंजीनियर लेवल का कोर्स होता है, जिसको पढ़ने के बाद जो है आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स जो है आप सभी का अभी के दृष्टिकोण से बात करें, अगर अभी के नीड के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ या फिर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, नौकरी आसानी के साथ मिल जाती है, ये सबसे बड़ी बात है बेटा, ठीक है। आज के समय में अगर आप कोई नॉर्मल कोर्स करते हो, जैसे बीए करते हो, बीकॉम कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि किसी कॉर्पोरेट में जाकर के जॉब कर ले, आप सोचते हो कि किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर के जॉब कर ले, तो लेबर क्लास जॉब के अलावा और कुछ बेटा मिलती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स किए रहते हो तो कम से कम जो है आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाती है, और टेक्निकल डिग्री जो है आपके लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत वैलिड होती है, हर जगह इसका डिमांड होता है, ठीक है। एक तो आपका हो गया बेटा टेक्निकल, एक आपका हो गया नॉर्मल, जैसे कि बेटा नॉर्मल होता है, जैसे आपने जो है इंटर 10th के बाद मान लो इंटर कर लिया, इंटर के बाद आपने बीए कर लिया, बीए के बाद आपने कर लिए एमए कर लिया, या फिर आप मान लो कि बीएससी एमएससी बीकॉम एकॉम कुछ भी कर लिया, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें आपके पास किसी भी प्रकार का टेक्निकल स्किल्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो चूंकि ये टेक्निकल काम है, टेक्निकल चीज है, तो यहाँ पे आपके पास स्किल्स आ गई, ठीक है। अब टेक्निकल स्किल्स आ गई जब आपके पास, तो आप कहीं भी जाकर के एक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और आप आराम से जो है अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो 2024 में पॉलिटेक्निक कोर्स करना 100% बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना बेटा जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बेटा देने वाला है, और अभी भी बेटा प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग जो है, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें तो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, तो बेटा डिप्लोमा के बाद जितना गवर्नमेंट जॉब आता है ना, उतना किसी वैकेंसी किसी भी डिग्री के बाद नहीं आती। तो इसलिए जो है आप इतना मान करके चल सकते हो कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करोगे, साल भर तैयारी कर लिया आपने या 2 साल तैयारी कर लिया, तो इतना मान करके चलो कि आपका जो है एक नौकरी आपकी जो है 100% तय हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये कोर्स आप करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। लोगों के बहकावे में मत आइए, लोग कहेंगे कि ये करना ठीक नहीं है, इसको करने के बाद इंटरमीडिएट तक की ही डिग्री मिलती है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर आपने 10 के बाद से 3 साल डिप्लोमा कर लिया तो भी आपकी डिग्री इक्विवेलेंट टू 12th ही रहती है, या फिर अगर मान लीजिए कि आपने 10+2 कर लिया यानी इंटर कर लिया है, उसके बाद आपने जो है 3 ईयर डिप्लोमा कर लिया, फिर भी जो है इसकी डिग्री जो है आपकी 10+2 के इक्विवेलेंट ही होती है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप टेक्निकल लाइन में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो टेक्निकल लाइन में ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास जो है ये डिग्री होनी चाहिए बेटा बीटेक की, ठीक है, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। बीटेक की डिग्री जो है आप सभी के लिए वैलिड होती है अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे आप सभी के आने वाले समय में आप समझ जाओ कि इतनी ज्यादा डिमांड आने वाली है हर ब्रांच की, और हर ब्रांच में डिप्लोमा लेवल की जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चक्कर में मत रहना कि कोई कह रहा है कि भैया 2024 में पॉलिटेक्निक हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लेटरल एंट्री का कोर्स मिल रहा है आप लेटरल एंट्री से कर लो, ग्रुप ए से मिल रहा है ग्रुप ए से कर लो, 3 साल वाला डिप्लोमा मिल रहा है 3 साल वाला कर लो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें आप जरूर कर लो जिससे कि आपके पास कुछ स्किल्स आ जाए, ताकि आप आगे उस स्किल्स पे और भी मेहनत करके जो है बहुत अच्छे आगे तक जा सको, ठीक है।
लेकिन आप जो है इस कोर्स को करो जरूर, किसी के कहने और किसी के बहकावे में मत आओ। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि भाई पॉलिटेक्निक कोर्स मत करो, इसको करने के बाद जो है बेरोजगार ही रहोगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें जो है आपको भी सुनने को मिलेंगी और मुझे भी सुनने को मिलती है, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपसे कहता हूं कि इन सभी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता, ये सब बातें बिल्कुल निरर्थक हैं, आपको ये कोर्स 100% करना चाहिए। अब आपको जो है अगर किसी भी प्रकार का बेटा डाउट है, ठीक है, पॉलिटेक्निक कोर्स से रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। मैं आप सभी को सारे कन्फ्यूजन्स दूर करूंगा और सारे कन्फ्यूजन दूर करने के बाद जो है आप सभी को सब कुछ बताऊंगा भी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी उसी टॉपिक पे मैं ला दूंगा, ठीक है। तो इस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी हो ही रही है पांडे टेक्निकल चैनल पे, लेकिन हाँ इस कोर्स के बारे में जानना भी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।